कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली कि आपने पहले जब भी मैंने पढ़ाया है तो मैंने बताया है कि 9वें घर का संबंध कैसे 10 तक और फिर वहां से पहुंचता है दूसरे घर तक, फिर चौथे तक। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि बृहस्पति से जो मानसूनी हवाएं उठती हैं समंदर की, वो कैसे शनि के पहाड़ों से टकराकर चौथे घर पे वर्षा करती हैं। तो ये एक फिलोसफिकल व्यू भी है लाल किताबी का समझाने का तरीका, और इसको अलग अलग तरीके से समझने के तरीके हैं। तो बेसिकली मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको मैं समझाऊं कि मॉनसूनी हवाओं वाला जो फिलोसफिकल तरीका है वो कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको रूल बताऊंगा आज 3, जो मैंने पहला रूल लिखा हुआ है कि हाउ टू डिकोड विच प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर हेल्प्स सैटर्न एंड सन। तो ये एक अलग रूल है जिसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जुपिटर पहुंचने के बाद कोशिश करता है कि वो शनि और सूर्य की मदद करे। ऐसे ही हाउ टू डिकोड गुड रिलेशनशिप ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर, इसमें यह है कि एक सर्टेन प्लेसमेंट होती है जहां पे एक दूसरे को ये मदद करते हैं। तीसरा ये कि एक कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहां पे शनि की जो एस्पेक्ट है वो जुपिटर के असर को मंदा करती है। और फिर हम फाइनली समझेंगे वो वाले कॉन्सेप्ट को जिसमें हम कह रहे हैं कि बृहस्पति की जो समुद्री हवाएं हैं ठंडी, वो कैसे शनि के पहाड़ों से टकराती हैं। तो यानी कि इसमें 2 एंगल है। आप पूछ सकते हैं कि अगर बृहस्पति की हवाएं उठे ही नहीं तो वो शनि के पहाड़ों तक नहीं पहुंचेंगी। तो यस, कई लाल किताब के अच्छे विशेषज्ञ इस चीज को समझाते भी हैं, वो ऐसे बताते भी हैं कि वो ऐसे समझाते हैं कि अच्छे कर्म से आप बृहस्पति की समुद्री हवाओं को 9वें घर से ले जाकर 10वें जो शनि के पहाड़ है जहाँ पे दूसरे घर बताए जाते हैं बेसिकली, वहां पे वो जाके टकराए। तो वो एक फिलोसफिकल एंगल है, मगर लाल किताब में हम समझ सकते हैं कि कौन सी प्लेसमेंट अच्छी होती है और कौन सी ऐसी जहां पे थोड़ी दिक्कत होती है बृहस्पति को, कि वो हवाएं उठ ही नहीं पाती हैं। मतलब वो बर्फीली हवाएं जिसको कहें, वो समुद्र की जो बर्फीली हवाएं हैं वो बनती ही नहीं है। ठीक है, तो मगर इसका मतलब नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा तो अगर आपको अपने चार्ट में दिख जाए तो घबरा जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं कुछ भी चीज समझाता हूँ तो मैं उस पर रिसर्च करके समझाता हूँ। अगर वो चीज मेरे को काम करते दिखाई देगी तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, नहीं दिखाई देगी तो बताऊंगा। तो मैंने उसको काम करते हुए ऐसे देखा है कि मैंने दोनों ही रूल देखे हैं, मतलब, और मैंने दोनों में ही जातक को बहुत समृद्ध देखा है, और घर में और परिवार में और जीवन में मैंने बृहस्पति रिलेटेड चीजें देखी हैं उनके जीवन में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो मान सम्मान शोहरत हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो इसको समझते हैं, डिकोड करते हैं 1 बाय 1 एक एक रूल को, फिर हम जुपिटर का पेंडिंग कर्मा करेंगे। तो जुपिटर यानी बृहस्पति की मॉनसूनी हवाएं, अब आपने एक चित्र देख रहे हैं यहाँ पे 9वें घर पे, इधर यहाँ पे मेरा कर्सर है। ठीक है, तो ऐसी क्या कंडीशन है कि यहाँ से जो यहाँ पे जो ठंडी हवाएं हैं यहाँ से उठेंगी, शनि की जो रेगिस्तानी वाली हवाएं हैं उन खुश्क हवाओं से मिलकर दूसरे घर के पहाड़ों पर जाती हैं। तो ऐसी वो 2 कंडीशन क्या है। ठीक है, यानी एक कंडीशन में वो तो जाएंगी, एक कंडीशन होगा तो नहीं जाएंगी। तो मैंने दोनों ही लिख रखा है कि एक कंडीशन वो कि जुपिटर की वो जो समुद्री हवाएं हैं वो नहीं तब्दील होंगी और 10वें घर तक नहीं, दूसरे घर तक नहीं पहुंचेंगी। और एक कंडीशन ये है जिसमें वो ये कहते हैं कि ऐसी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जातक की कुंडली में मिलेगी, बाय डिफॉल्ट भगवान ऐसा ऐसा करके देंगे कि अगर उसके कार्य अच्छे रहे जीवन में और उनके माता पिता के कार्य अच्छे रहे, अच्छी अपब्रिंगिंग मिली संतान को, तो वो डेफिनेटली उसमें ऐसे योग बनेंगे कि वो बर्फीली हवाएं यहाँ से उठेंगी भी और टकराएंगी भी। मगर अगर जातक के जीवन में, अगर हम इसको दूसरी कंडीशन ले लें, कॉन्फ़िगरेशन है मगर ऐसा जातक को ऐसी अपब्रिंगिंग नहीं है, ऐसी इस तरीके की शिक्षा नहीं मिली है, क्योंकि मैं जो मानता हूँ बेसिक शिक्षा स्कूल और कॉलेज से अच्छी वो होती है जो माँ बाप देते हैं। तो अच्छा जो कर्म के बारे में बताते हैं वो बेटर शिक्षा होती है जो मैं मानता हूँ, माता पिता से जो मिलती है, जो एक अच्छा इंसान बनाते हैं। मेल को
ये बताएं कि भाई फीमेल की इज्जत करना, और फीमेल को ये बताएं कि परिवार में, अपने परिवार में अगर है तो ऑपोजिट जो भी है उनकी कैसे इज्जत करना, मतलब ये दोनों के लिए बात एप्लीकेबल है, किसी एक के लिए नहीं है। ठीक है, तो वो चीज, अगर किसी के, अगर मैं वो रूल दिखाऊं आपको और आप बोलें कि सर ये रूल मेरी कुंडली में तो नहीं है, या किसी बच्चे की कुंडली में नहीं है, या आप किसी को देखें, तो घबराने की कोई बात नहीं है।